तो हम बात कर रहे थे 1996 से फिर 2003 की, है ना। सर्किट नाम का एक कैरेक्टर आया विच बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। हम सारे लोग जो है वो मामू मामू कह करके एक दूसरे को चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे। उस बात को आज हो गए 22 साल जी। और जैसे मैंने बोला उस बात को हो गए 22 साल, आई थिंक यू वेंट बैक, ओह रियली 22 साल हो गए, इतना वक्त। तो जब यंगर जनरेशन आज आपके पास में आती है, जब आपको कहती है सर्किट सर, तो आपको उस टाइम में मेरा सवाल ये है सर कि यू फील लाइक अ लेजेंड, और कहीं कहीं ऐसा लगता है सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में तो नहीं आ गया भाई? नहीं, लेजेंड तो फीलिंग नहीं आती बिल्कुल। हाँ, थोड़ी सी वो आती है कि उम्र और मैच्योरिटी आ गई है, विच आई लव इट, आई रियली लाइक दैट। बट मैं आपको एक इत्तेफाक बताऊँ, मैं भी रिसेंटली दुबई में था और मैं वो दुबई मॉल में घूम रहा था और वहाँ पे एक फैमिली आई। तो फैमिली में देयर वाज ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो यू हैड द ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जिन्होंने मुझे देखा और कहा यार सर्किट, यार क्या काम किया था, मजा आ गया देख के। और जो बच्चे थे उन्होंने कहा वी लाइक गफूर, वी लाइक। मैंने कहा ये लो। बोला चलो सब ठीक चल रहा है। बट आई थिंक सर्किट इज अ कैरेक्टर दैट यूनानिमसली सबने पसंद किया। तो वो जो किरदार था आपका सर्किट जी। है ना, उस किरदार ने आपको आपकी लाइफ में क्या दिया? हम जितने भी लोग यहां पर बैठे ना, हम हर किसी के पास में लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है। जी। तो सर्किट का किरदार भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी था। बहुत ही क्या कहते हैं रेजरेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी थी वो। क्योंकि मैं कसम से बता रहा हूँ, उसके पहले मेरा करियर काफ़ी डामाडोल था और जब मुझे इसके लिए बुलाया भी गया तो आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि ये रोल जो था ये निहायत ही घटिया रोल था। ये इतना ख़राब था कि इस रोल को तकरीबन हर एक्टर ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि ये रोल था ही नहीं। ये हीरो के पीछे जो 5 लोग खड़े रहते हैं उनमें से एक था जिसकी शायद 2-4 लाइन ज़्यादा थी। मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मुझे राजू ईरानी जैसा डायरेक्टर मिला जिसकी क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंसिबिलिटी बड़ी अच्छी है। तो उनको मैंने कहा कि देखो राजू, मैं बोला मुझे ऐसा तो नहीं है कि इस फिल्म से मेरे कुछ होगा, यानी अगर फिल्म हिट भी हो जाती है तो मुझे इस तरह के रोल मिलेंगे जो मुझे नहीं करने हैं, कि हीरो के पीछे 5 लोग खड़े, मुझे नहीं करना। तो आई सेड ईदर वेज दिस इज मोर और लेस द एंड ऑफ माई करियर। मैं शायद टीवी भी करूँगा इसके बाद, पता नहीं क्या करूँगा। सो आई सेड लेट मी एंजॉय माई सेल्फ। तो इसे ठीक है, तो ऐसे मैं थोड़ा मज़ा करने तो मैं इम्प्रोवाइज करने लगा, वो छुरी घुमाने लगा। सो ही वॉज ओके विद दिस, ओके विद दैट। ऑफकोर्स एज आई सेड फॉर्चुनेटली राजू का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो मुझे वो फ्रीडम मिल गई। तो मैंने जो इम्प्रोवाइज करना शुरू किया है, फिर मज़े आ गए। एंड फिर उस इम्प्रोवाइजेशन को पूरी दुनिया ने देखा और वो किरदार जो है वो फिल्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से वो लिखा गया है और वो हमेशा हमेशा लोगों को याद रहेगा। हाँ। आपने अभी बीच में एक जगह कहा था दैट यू नो कि यू लव व्हाट यू डू, है ना, आपने इस कैरेक्टर को भी एंजॉय किया। तो मैं बहुत सारे लोग जिनको शायद नहीं मालूम हो, और मैं क्लैरिफिकेशन भी लेना चाहता हूं आपसे सर। कहीं हमने इंटरनेट पे पढ़ा कि एक वक्त ऐसा था जब आप कॉस्मेटिक्स भी बेचते थे डोर टू डोर। अरे बाप रे, नहीं एक्चुअली डोर टू डोर नहीं था यार, ये था सेल्समैन था। हाँ। तो होटल्स में जो रूम में पड़े थे ना छोटे छोटे जी, तो वो मैं बेचा करता था होटल्स में जाके। और मैं कसम से बता रहा हूँ, जो मैं बेच रहा था उससे घटिया प्रोडक्ट दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा। ओफ, मतलब ऊपर वाले ने एक तो काम खराब दिया, ऊपर से इतनी मुश्किलात दे दी उसके साथ कि भाई अब तुम ये बेच के दिखाओ। ओहो, मैंने जो झूठ बोल के बेचा है वो, बाप रे सर क्या झूठ बोला था सर? अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट है इसीलिए ये इतना बदबूदार है। शैम्पू जो बांस मारता था, मतलब आप सोचिए आप कहाँ नहाओगे उससे यार। साबुन जिसकी इतनी गंदी, और मैं बोलता था कि इसमें केमिकल्स नहीं है, इसको ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ये है वो है, इसीलिए ऐसा है, गुड फॉर यू, गुड। दुनिया भर की चीज़ें बोल के मैंने बेचा है। सर कैमरे में देख करके बताइएगा, लास्ट टाइम आपने होटल से मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन कब अपने सूटकेस में डाला था? मैं अब पैसे कमाने लगा हूँ। देखो अब चक्कर ये हो गया है कि मैं जिस होटलों में रहता हूँ और जिस कमरे में रहता हूँ वो होटल वाले खुद मुझे देते, सर कुछ तो ले जाओ।
सर आपने बहुत पैसा दिया इस कमरे का, कुछ तो ले जाओ। हम जैसे आपको देखते हैं सर, स्क्रीन पर भी हमने आपको बड़े सारे ऐसे किरदारों में देखा जहां आपने लोगों को बहुत हंसाया है। हम स्टेज पर भी आपको देख पा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने उभर के आ रही है जो जिंदगी जीना सिखाती है, हंसती है, मुस्कुराती है। बट जब हम बड़े पर्दे की बात करें, which character of yours is very close to your heart and you think that you would want to play that again and again? That genre I'm talking about, comedy या फिर dark and थोड़ा serious characters. आई वुड से कैरेक्टर वाइज शायद आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, बट लोगों को सर्किट पसंद है, मुझे इश्किया का बब्बन पसंद है। वो निहायत ही वाहियात इंसान है, बदतमीज है, बदचलन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। वहां पे मुझे एक्टिंग करनी पड़ी थोड़ी। और तो आई लाइक दैट कैरेक्टर, आई एम जस्ट किडिंग, बट रियली वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, मुझे बहुत पसंद आया और बहुत एंटरटेनिंग है वो। तो हम अगर फिल्मों की बात करें और ओटीटी की बात करें, एक आपकी सीरीज आई थी असुर, which also ended up becoming a household name and everybody loved it. I'm a huge fan of असुर। I'm going to start the third season of that अभी। Fantastic। या अगले साल। सो आपको अमर उजाला की टीम की तरफ से, मेरे आरजे प्रवीण की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां एडवांस में। वो इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट है ना लिखने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। आई स्वेयर मुझे लोग पूछते रहते हैं असुर कब आ रही है, क्योंकि उसमें माइथोलॉजी है और साइंस है, और वो आप कहीं पे चूक नहीं सकते, आप कहीं भी झूठ नहीं बोल सकते, मन घड़न बातें नहीं कर सकते। मैंने क्या क्या सीखा है उसके अंदर, बाप रे। सो इट्स ऑल, इट हैज टू बी रियल। सर जो आपने कहा ना, तो मैं ये जानना चाहूंगा, कभी कभार ऐसा डर लगता है अंदर से सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को लेकर के कि यार कहीं मेरे किसी किरदार ने कुछ गलत कह दिया या कुछ गलत हो गया, हाँ तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो तो होती रहती है, मैं क्या करूं अभी उसका। यू कांट मेक एवरीबॉडी हैप्पी, यू नो। तो मैं मेजोरिटी को देख लेता हूँ, मतलब ज़्यादा लोग अगर खुश हो रहे हैं तो चलो इनके तरफ सोचते हैं, कोई ना कोई तो खुश ना खुश होगा।